कुछ नया नहीं है, बस एक नई चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे दो ही आइडियल हैं। एक पर्यावरण में ग्रेटा थनबर्न है और वैसे विचारात्मक रूप में मैं चे गेवेरा को मानता हूँ। मेरे बच्चे जानते हैं जिनमें क्लास में पढ़ते हैं। तो मैं ग्रेटा थनबर्न का एक स्पीच बोलना चाहूँगा जो उन्होंने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या कहते हैं संबोधित करते हुए बोला था। और ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि वो आप लोग की ही उम्र की एक बच्ची है जिसने पूरे विश्व को अपनी उस स्पीच से हिला दिया और बहुत ही तगड़े शब्दों में उसने अमेरिका, बड़े बड़े विकसित देशों को उनकी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। तो मैं उनका एक स्पीच बस बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास अब समय का अभाव भी है। उनका स्पीच है, ये सब गलत है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, मुझे समंदर के पास स्कूल में होना चाहिए था, फिर भी आप सब हम युवाओं के पास उम्मीद से आए हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मेरे सपने छीने हैं, मेरा बचपन छीना है अपनी बेमतलब की बातों से। फिर भी मैं कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ। लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है, हम सामूहिक विनाश की शुरुआत में हैं। और आप सब जो बातें करते हैं वह है पैसा और आर्थिक विकास की सुनहरी कहानियाँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई? करीब 30 साल तक विज्ञान बिल्कुल साफ था, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह नज़रअंदाज करने की और यहाँ आकर कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, जब राजनीति और समाधानों की ज़रूरत है वो अब भी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आप हमारी सुनते हैं और आप इसकी ज़रूरत समझते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी दुखी और गुस्से में हूँ। मैं ये नहीं मानना चाहती कि अगर आप हालात समझते हैं लेकिन फिर भी सही कदम उठाने में नाकाम हैं तो आप बुरे हैं और मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकती। आप हमें हरा रहे हैं लेकिन युवाओं को अब आपका धोखा समझ आ रहा है। भविष्य की पीढ़ियों की नजरें भी आप पर हैं। अगर आप हमारी नाकामी चाहते हैं तो मैं कहती हूँ हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। इसी वक्त हम एक लकीर खींच रहे हैं, दुनिया जाग रही है, बदलाव आ रहा है, चाहे आपको पसंद है यही नहीं आए। ये ग्रेटा थनबर्न ने अपने स्पीच में बोला था। आप उसके बारे में आज जरूर जाकर देखिएगा, पढ़िएगा। उनका जीवन अपने आप में काफ़ी प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है, बहुत ही छोटी उम्र में। आप लोग उसको देखिएगा और आप लोग पर्याप्त मात्रा में जागरूक हो चुके हैं और इतनी जागरूकता हो गई। मुझे इस मंच में प्रदीप की बातें बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत ही सार्थक बात कही। आपको इतना बेबाक होना पड़ेगा तभी आप पर्यावरण के संरक्षण के दायित्व को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, निभा पाएंगे, अपने समाज में अपनी बातों को रख पाएंगे। इतनी जागरूकता आनी चाहिए। हालांकि वो सब भी चीज़ें सम्मिलित थी इसमें। मैं चाहता था कि इस सभागार से बाहर हम जाकर ओजोन परत को जमीनी स्तर पर हमारी उतनी तैयारी के लिए समय नहीं था, उतना हमारे पास समय नहीं था या बच्चे हमारे उतना प्रिपेयर नहीं थे, तो हम उस कारण से उस प्रोग्राम को नहीं कर पाए। फिर अचानक से हम सभागार के अंतर्गत इस प्रोग्राम को करना चाहते थे। तो अगली बार से मैं आप लोग के जो सुझाव आए हैं, आप लोग की जो बातें हैं, उनको बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कोई एक नई पहल करते हुए हम ज़मीनी लेवल पर लोगों के बीच पहुँचे, जागरूक करें, कुछ नया वर्क करें। तो आपके सुझाव को एकदम बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सभागार में उपस्थित आप सभी लोगों को बहुत ओजोन दिवस की शुभकामनाएं। ये 29वां ओजोन दिवस हम मना रहे हैं जिसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आज आप लोग का डर खत्म हुआ है। आप लोगों ने इतनी अच्छी अंकनी की, इसके लिए आप दोनों को बहुत धन्यवाद, बधाई। और इसके अलावा आप लोगों का जो डर खत्म हुआ, आप लोग जो यहाँ आकर बोले हैं और बहुत सुधार किया पहले से, इसके लिए आप लोग बार जितना भी मैं कहूँ उतना कम होगा, बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।